अस्सलाम वालेकुम एमडी के रेस्टोरेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि मेडिको बहानी की तरफ से जो है वो नया सेशन स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको फुल एमडी कैट कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, कवर करवाया जा रहा है। तो इस सेशन के अंदर आप लोगों को जो है वो हर चीज़ को ध्यान से सुनना है और समझना है। जैसे कि आप सबको पता है कि एमडी कैट का जो पेपर होने वाला है 2025 में, वो प्रोविजनल पेपर नहीं होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान का जस्ट एक पेपर आएगा और वो पूरे पाकिस्तान का पेपर होगा और वो किसी भी प्रोविंस से आ सकता है। इसीलिए मेडिको बहानी ने अपना एक सेशन स्टार्ट किया। जो बच्चे किसी एकेडमी में एनरोल नहीं हो सकते, वो इतना अफोर्ड नहीं करते, जो बच्चे महंगी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ऑनलाइन सेशन बनाया गया, जिसमें आपको जो है वो एक तो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे ही आपका ख़त्म होगा पूरा जैसे हम कह सकते हैं चैप्टर, तो उसके बाद आपका कंप्लीट टेस्ट लिया जाएगा। और आफ्टर दैट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बेस्ट नोट्स बुक्स, प्रैक्टिस बुक्स, हर चीज़ आपको उस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। इवन 24/7 टीचर अवेलेबल होंगी। आपको जहाँ जो मसला आ रहा होगा वो टीचर आपका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लाइक इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। और आपको सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ, ये नोट्स मेरे अपने बनाए हुए हैं, और ये नोट्स ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब, फेडरल, बलूचिस्तान, केपी के हर बोर्ड से चीज़ें ली गई हैं और फिर इस नोट्स को तैयार किया गया। यानी कि एक स्पेसिफिक बोर्ड के लिए नहीं है ये। जो 2025 का पेपर है, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए बनेगा, एक्चुअली ये उसका सिलेबस है। ठीक है बच्चों, फ़ीस इसकी जो थी वो पहले 8000 रुपीज़ थी पूरे सेशन की, जिसमें पूरे एमडीकेट की तैयारी करवाई जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, ईच एंड एवरीथिंग, इंक्लूडिंग टेस्ट, इंक्लूडिंग द टीचर। हर चीज़ आपको जो है वो 8000 में दी जा रही थी। लेकिन काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि मैम हम वो भी अफोर्ड नहीं करते। तो आप सबके लिए जो है ना सिर्फ मैंने 8000 से 7000, बल्कि नहीं 6000, बल्कि नहीं सिर्फ और सिर्फ 5000 का सेशन जो है ये रखा है कि आप लोग सिर्फ 5000 सबमिट करवाएंगे एक दफ़ा और ये पूरा सेशन आपको दिया जाएगा। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात इसके हवाले से बताऊं कि अभी इसकी सारी वीडियोस कंप्लीट भी नहीं हुई, आपको पता है, और इतनी सारी रजिस्ट्रेशंस अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। वीडियोस जो है वो ऑब्वियसली हम, क्योंकि ये नया सेशन है, नए नोट्स बन रहे हैं, तो हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम एक स्केड्यूल के हिसाब से चीज़ें आपको मिला करेंगी, आपके टेस्ट हुआ करेंगे। तो बस बच्चों, अपने आप को जो है वो मजबूत करें, अपने आप को इस लेवल पे बनाएं कि कोई भी किसी भी किस्म का टेस्ट आ जाए तो आप उसको अटैम्प्ट कर सके। तो अब बगैर किसी भी रोक टोक के हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड मोशन। बगैर देर किए जल्दी से इस चैप्टर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। मोशन एक्चुअली क्या होता है और फोर्स एक्चुअली क्या होती है। फोर्स तो आप सबको पता है किसी भी ताकत को कहते हैं। मोशन क्या होता है, किसी भी बॉडी किस हालत में है, किस स्टेट में है, उसको हम कहते हैं मोशन। स्टेट दो तरीके की होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट स्टेट, एक होती है रिलेटिव स्टेट। अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, इसको पढ़ने के बाद, इस लेक्चर्स को देखने के बाद आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग जो हैं वो जो सेशन है 5000 वाला, उसके अंदर इन लेक्चर्स के अलावा बुक रीडिंग के लेक्चर्स भी, जो कि मेरे अपने बनाए हुए होते हैं, वो भी मैं शेयर करती हूँ, ताकि कहीं कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो बच्चे ना समझ पाएँ या ना देख पाएँ, ठीक है। यानी कि हर चीज़ उनकी नज़रों से गुजरी हुई हो। अच्छा बच्चों, एब्सोल्यूट स्टेट और रिलेटिव स्टेट क्या होता है। फिक्स्ड और कांस्टेंट, यानी कि कोई चीज़ फिक्स्ड है या कोई चीज़ कांस्टेंट है, उसको हम कहते हैं ये एब्सोल्यूट स्टेट में है। और अगर कोई चीज़ कंपैरिजन में है तो उसको हम कहते हैं ये रिलेटिव स्टेट में है। अभी जाके मैं आपको और इसको जो है वो थोड़ा और वाज़ह करके बताऊंगी। बच्चों, सबसे पहले जब फिजिक्स आई थी, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, उस फिजिक्स के अंदर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था वो एब्सोल्यूट स्टेट का आया था। एब्सोल्यूट स्टेट को हमें एक्चुअली ये बताया गया था न्यूटन की मदद से कि कोई चीज़, जो भी चीज़ यूनिवर्स के अंदर है ना, वो एब्सोल्यूट उसमें है, ठीक है। जैसे कि फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। न्यूटन और गैलीलियो ये चीज़ बिलीव करते थे कि कोई भी चीज़ यूनिवर्स के अंदर वो एब्सोल्यूट है, यानी कि वो चीज़
बिल्कुल, जैसे टाइम चल रहा है तो टाइम जो है वो एब्सोल्यूट है, वो कहीं रुक नहीं सकता, आगे पीछे नहीं हो सकता, हर चीज़ एब्सोल्यूट है या कांस्टेंट है, ठीक है? ये बताया गया था एब्सोल्यूट स्टेट की मदद से। लेकिन ये एब्सोल्यूट स्टेट सिर्फ़ किन चीज़ों पे लगती थी? लो स्पीड ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा जो कम स्पीड के ऑब्जेक्ट होते थे, सिर्फ़ उन पर अप्लाई होती थी। अकॉर्डिंग टू द अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो अर्थ की एक्सेलरेशन क्या है? 0.0388 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बुक के अंदर एब्सोल्यूट स्टेट में ये चीज़ भी मेंशन है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ भी जो है वो आपको मेंशन कर दी है। बुक के अंदर जो एक और लाइन आपके पास मेंशन की गई है वो ये है, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट एग्जिस्ट, एब्सोल्यूट स्टेट इज जस्ट वन मोशन। यानी कि एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ भी नहीं है, बल्कि एब्सोल्यूट रेस्ट असल में मौजूद ही नहीं है। सिर्फ एब्सोल्यूट स्टेट अगर होगी तो किस में होगी? मोशन में होगी, रेस्ट में वो कभी भी नहीं हो सकती है। और ये जो एब्सोल्यूट स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास आया क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, और ये हमें किसने दिया? न्यूटन मैकेनिक्स। इसको कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स को न्यूटन मैकेनिक्स। और ये एब्सोल्यूट स्टेट सिर्फ मोशन के अंदर पाई जाती है, रेस्ट के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद अगर हम रिलेटिव स्टेट की बात करें तो हमारे पास जो इंटेस्टाइन थे उन्होंने ये चीज़ बिलीव की, बल्कि उन्होंने बाद में जाकर लाइक जब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट डिस्कवर हो गई जो कि 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड थी, तो उन्होंने ये बात कही कि यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना वो सब रिलेटिव है। यानी कि अगर हम अर्थ का टाइम कंपेयर करें टू द एनी अदर प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स तो वो हमारे पास चेंज आएगा, सही है? या फिर हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करें, अब देखिए आप आज की दुनिया में हर चीज़ कंपेयर हो रही है, यानी कि ये मॉडर्न फिजिक्स है। या तक कि आप लोग कोई बात कह रहे हैं उसमें भी आप लोग दोस्त आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, या टीचर ने कोई सवाल किया, अब जो बच्चा आंसर देगा वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है दूसरे के साथ। लाइक हर जगह यहाँ पर रिलेटिविटी चल रही है, कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है? लेकिन पहले एब्सोल्यूट स्टेट में इतनी सारी चीज़ें डिस्कवर नहीं हुई हुई थी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, तो इस वजह से जो है न्यूटन और गैलीलियो ने ये चीज़ बताई कि जो भी लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के अंदर वो सब एब्सोल्यूट स्टेट में हैं, और एब्सोल्यूट स्टेट कभी भी रेस्ट पर नहीं हो सकती, हमेशा मोशन के अंदर होगी। जबकि इंटेस्टाइन ने हमें ये बात बताई कि कोई भी चीज़ अगर स्पीड ऑफ लाइट से आप कंपेयर कर रहे हैं, या यानी ये इन्होंने एक जस्ट एग्जांपल दी थी, इसके अलावा भी जो भी कंपैरिजन्स हैं वो भी सब रिलेटिव स्टेट के अंदर ही आते हैं। और जो भी चीज़ बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो भी हमारे पास किसके अंदर आती है? रिलेटिव स्टेट के अंदर। अच्छा, इसको हम कहते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है उसमें हमें बताया गया था, जैसे कि हमने बोला एब्सोल्यूट स्टेट न्यूटन्स मैकेनिक के अंदर बताई गई थी, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के दौर में, और क्वांटम मैकेनिक्स हमें मॉडर्न फिजिक्स के दौर में बताई गई थी। अच्छा, जैसे कि आपको पता है एब्सोल्यूट स्टेट तो मोशन में होगा हमेशा, कभी भी रेस्ट में नहीं हो सकता, जबकि रिलेटिव स्टेट रिलेटिव्स जो है वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, ठीक है? यानी कि दोनों चीज़ें आपके अंदर इसमें पाई जा सकती हैं। अच्छा बच्चों, अगर अब हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ वेल डिफाइंड सिस्टम यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द बॉडी। यानी कि किसी भी बॉडी की पोजीशन को जानने के लिए जो सिस्टम यूज होता है, जो मेथड यूज होता है, उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास जो सिस्टम यूज होता है उसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। याद करनी है आपने ये चीज़, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर हम इसको कह सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये दोनों नाम इसके लिए यूज हो सकते हैं। इसमें ये जो है वो एक्स एक्सिस पर है, ये जो है ये वाई एक्सिस पर है, और ये जो है वो जेड एक्सिस पर है। ये बच्चों नीचे नहीं होता, ये इस तरीके से आउटवर्ड होता है। हमारी बुक एक्चुअली 2D है, इस वजह से इसमें 3D शो नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारे पास 3D शेप है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ऊपर की तरफ जेड एक्सिस, ठीक है? अच्छा बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे पास इसमें लिखे हैं, ये भी हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जिसमें 3D और 2D दोनों प्लेन्स आते हैं। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैंने यहाँ पे रोमन में लिखी हैं ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाए। जैसे जैसे रेफरेंस चेंज होता जाएगा वैसे वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चेंज होता जाएगा। जैसे अगर कोई इंसान इधर बैठा है, उसका रेफरेंस ये है, और वो यहाँ से किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो अगर वो इधर बैठा है तो इधर से ऑब्जर्व करे तो उसकी देखने की चीज़ चेंज हो गई, ठीक है ना? यानी कि जिधर रेफरेंस है अगर उसकी पोजीशन चेंज हो जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या होती है? आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है कि पूरी दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं एक्सेप्ट द सिस्टम, यानी कि जो काम कर रहा है, बाकी सब चीज़ें सराउंडिंग कहलाती हैं। अब आते हैं मोस्ट कॉमन सी चीज़ों पर, यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें भी आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो
होप सो आपने पहले किसी भी लेक्चर्स में नहीं देखी होंगी, क्योंकि ये लेक्चर्स बिल्कुल न्यू बनाए गए हैं और मेरे अपने बनाए गए हैं, हर बुक से, हर कॉपी से लेकर, तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मिसिंग हो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? सबसे पहले तो एमटीकेट के अंदर एमसीक्यूज आया हुआ है, उसमें हमारे पास ऑप्शन था पाथ लेंथ, तो आपने याद रखना है पाथ लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस होता है, ठीक है, रिमेंबर इट। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होती है। पाथ लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस होता है। द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो भी पाथ किसी भी बॉडी से फॉलो हो रहा है, कोई भी बॉडी फॉलो कर रही है, तो उस पाथ, उस कंप्लीट पाथ को हम डिस्टेंस का नाम देंगे, चाहे वो जैसा भी हो, ठीक है। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। नो स्पेसिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन, यानी कि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती। अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, रिमेंबर। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी, अब बच्चों से पूछा जाता है ना कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या जवाब देते हैं? सर जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी उसको हम स्केलर कहते हैं। पूछा जाएगा वेक्टर क्या होता है, कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है उसको वेक्टर कहते हैं। तो बच्चों ये तो आपके पास 6 या 7 क्लास की डेफिनेशन आ गई, आपके लेवल पे तो ये डेफिनेशन नहीं है। आपके लेवल पे जो डेफिनेशन है आपने उसको देखना है। आपके लेवल पे डेफिनेशन स्केलर की क्या है ये देखें। आपके लेवल पे जो हमारे पास डेफिनेशन है स्केलर की वो है, इट डज नॉट ओबे द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्योंकि ये स्केलर है तो ये वेक्टर एडिशन रूल्स को एक्सेप्ट या फिर ओबे नहीं करता। अब भाई वेक्टर एडिशन रूल कौन से हैं? आपने पढ़ा होगा, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव। ये लॉस आपने तीनों पढ़े ना, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। तो ये तीनों रूल्स जो है ये वेक्टर एडिशन रूल्स हैं और स्केलर इनको ओबे नहीं करता। ये आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन है। अच्छा बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिस्टेंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा यूनिट डिस्टेंस का होता है मीटर। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, रिमेंबर। एमसीक्यूज आ चुका है, बहुत दफ़ा आ चुका है, आपके पास जो है वो लिखा हुआ आता है डिस्टेंस कैन नेवर बी, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। तो रिमेंबर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है ना, अगर आप कहेंगे मैं 5 किलोमीटर चला, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं -5 किलोमीटर चला। जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम जो है वो पॉजिटिव में लेते हैं। डिस्टेंस कैन बी जीरो, हो सकता है कि डिस्टेंस जीरो हो, डिस्टेंस जीरो हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंस कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस इज अ पाथ फंक्शन, डिस्टेंस क्या है? पाथ फंक्शन है। अब बच्चों पाथ फंक्शन क्या होता है और इसके अलावा जो है वो स्टेट फंक्शन क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले आपको ये समझा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए ये चीज़। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो कि डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर या फिर वैल्यू पर, उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। यानी कि उसकी फर्स्ट उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी और उसकी फाइनल वैल्यू कितनी थी, जो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा उसको हम स्टेट फंक्शन कहेंगे। जैसे कि इंटरनल एनर्जी आपने पढ़ा होगा, U1 माइनस U2, U2 माइनस U1। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट। पाथ फंक्शन क्या होता है? जो कि अपने पाथ फॉलोड, जो कि पाथ वो फॉलो कर रहा है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ आपने जो है वो अपने दिमाग में रखनी है। अच्छा, तो यहाँ तक हमने डिस्टेंस के बारे में काफ़ी चीज़ें जो है वो पढ़ ली। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कुछ यूनिट्स के ऊपर, जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से यूनिट्स हमारे पास होते हैं। MKS यूनिट होता है, जो कि हमारी बुक के अंदर सारे यूनिट्स मौजूद है। MKS, CGS, FPS, BTU, ESU। MKS कौन सा है? मीटर किलो सेकेंड, ठीक है। और इसको हम लोग SI यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। Then we have CGS, centimeter gram second. Then we have FPS, foot pound second. BTU, British thermal unit. ESU, electrostatic unit. ये सब आप आगे जाके जो चैप्टर्स होंगे, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, फोर्स एंड मोशन फर्स्ट, तो आगे आप जितने भी चैप्टर्स एमडीकेट के अंदर पढ़ेंगे उन सब के अंदर ये यूनिट्स यूज होंगे, इसलिए आपको इनका पता होना ज़रूरी है। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, कुछ कन्वर्जन्स की चीज़ें भी इधर ही जब हमने यूनिट्स का जिक्र किया तो सीख लेते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 3.3 फिट्स होते हैं, रिमेंबर। 1 माइल के अंदर 1610 मीटर होते हैं और 1 लाइट ईयर के अंदर 9.45 एक्सपोनेंट 10 टू द पावर 15 मीटर्स होते हैं। MCQs आपका आ सकता है इस तरीके से कि 1 जो है वो लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ ना, ये पूछी जा सकती है। देन वी हैव 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है बच्चों। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आप लोगों ने इसको याद रखना है। और इसके अलावा हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो भी आपकी बॉडी कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रही है उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे पास जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी यूज होती है, और ये जो है वो तीन रूल्स यानी कि एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव लॉ को जो है ऑबे करता है, इसलिए हम इसको जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस को आप डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल जाती है। अच्छा, फिर हमारे पास लिखा है कि ये स्ट्रेट पाथ है, आपके बुक में लिखे अकॉर्डिंग टू द बुक डिस्प्लेसमेंट इज अ रेक्टिलिनियर पाथ। रेक्टिलिनियर का क्या मतलब है? स्ट्रेट पाथ है। कोई भी डिस्टेंस जो कि स्ट्रेट कवर हो रहा है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चों, इट कैन टेक एस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी? जीरो तब होगी जबकि आपका क्लोज्ड पाथ होगा। अब क्लोज्ड पाथ क्या होता है? क्लोज्ड पाथ होता है कोई भी ऐसा पाथ, कोई भी ऐसा रास्ता जो जहां से शुरू हुआ हो वहीं जाकर खत्म हो जाए, यानी कि इनिशियल से शुरू होके फाइनल पे ही आकर खत्म हो जाए। यानी कि अगर वो इधर से स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो घूम के आके यहीं पे खत्म होगा, या फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो घूम के आके इधर ही खत्म हो गया। अगर हम यहाँ पर लें तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और घूम के आके इधर ही खत्म हो गया, यानी कि क्लोज्ड पाथ है। यानी कि दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं है इनिशियल और फाइनल जहां यहाँ के रुक रहे हैं, बल्कि वो एक ही पॉइंट है जिसको हम इनिशियल और फाइनल कह रहे हैं। तो इस पाथ को हम कहते हैं क्लोज्ड पाथ, और डिस्प्लेसमेंट इन क्लोज्ड पाथ में जीरो होती है। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्योंकि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो वेराई कर रही है, डिपेंड कर रही है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, इसलिए क्या है? स्टेट फंक्शन है। और डिस्टेंस क्या था? पाथ फंक्शन, क्योंकि वो किसको फॉलो करता है? पाथ को। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा बच्चों, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सर्कल को, और उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे बुक के अंदर गिवन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बच्चों, सर्कल का जो ये वाला पार्ट होता है सारा, उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस, यानी कि वन कंप्लीट रोटेशन, यहाँ से स्टार्ट हो यहीं पे खत्म हो गई, ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सरकमफेरेंस। ठीक है। अच्छा, अब इस सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। इसका फॉर्मूला क्या है? 2πr। और अगर वन रिवोल्यूशन से ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे? जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 2 रेवोल्यूशन है, 1 रेवोल्यूशन नहीं, 2 रेवोल्यूशन है, तो हम 2πr को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और फॉर एग्जाम्पल 3 रेवोल्यूशन है तो हम 2πr, रिवोल्यूशन किसे कहते हैं? एक चक्कर को, एक चक्कर को रिवोल्यूशन कहा जाता है। 2πr मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 चक्कर। अगर 3 रिवोल्यूशन हैं, 3 चक्कर उस किसी भी बॉडी ने एक पूरे सर्कल के लिए हैं, तो फिर हम इसको 2πr को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। एस 4 होगा, 4 रिवोल्यूशन होंगे तो 4 से, 5 रिवोल्यूशन होंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है बच्चों। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर 1 रिवोल्यूशन की जगह हाफ रिवोल्यूशन का पूछ लिया जाए, अगर हाफ रिवोल्यूशन का पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला होगा 1πr। 1 रिवोल्यूशन 2πr, हाफ रिवोल्यूशन 1πr। ठीक है। और इसके आगे जितनी भी रिवोल्यूशन होती जाएंगी 2 से उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2πr मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि अगर 4 रिवोल्यूशन है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 रिवोल्यूशन है तो 5 से मल्टीप्लाई किया, इवन तो आगे जितनी भी रिवोल्यूशन है हम उसको उसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अच्छा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द सर्कल इज के डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है। काफी बच्चों को ये चीजें क्लियर नहीं है, तो आगे चलते हैं और इन चीजों को भी हम लोग साथ के साथ क्लियर कर लेते हैं। डायमीटर क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्कल। ये पूरे एक सर्कल है, इसकी 2 पॉइंट्स हैं, इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको हम डायमीटर कहते हैं, और इसको हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2r। क्या फॉर्मूला होता है? 2r। ठीक है। चाहे जितनी भी रिवोल्यूशन हो, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगी, विच इज 2r। अगर आपके पास 1 रिवोल्यूशन हो रही है, 2 रिवोल्यूशन हो रही है, 3 रिवोल्यूशन हो रही है, अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट का पूछा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा? 2r ही रहेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा रेडियस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम इस डायमीटर को हाफ कर लें, यानी कि इतना हाफ और इतना हाफ अलग अलग 2 हो गए, यानी कि 2 रेडियस है, वरना ये एक रेडियस है, ये r1 है और ये r2 है। ठीक है, रेडियस। अच्छा, रेडियस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक।
जो हमारे पास हिस्सा आता है, जो डिस्टेंस आता है, इसको हम लोग रेडियस का नाम देते हैं। जो कंप्लीट है उसको हम डायमीटर का नाम देंगे और उसका फॉर्मूला होता है 2r, और जो रेडियस है वो हाफ होता है, और जब हम 2r को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो हमारे पास रेडियस निकल जाएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी इसके बारे में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी और आगे इसके अलावा जो और टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है सेशन के अंदर ज़रूर इनरोल होंगे और जो है वो अपनी जाके अभी रजिस्ट्रेशन करवाएं, मुझे मैसेज करें। ये नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के और जो है वो इस सेशन के अंदर जो है वो शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह ताला सेशन हमारा कंप्लीट जो है वो फ्रॉम 15 दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला ये सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।